जब यंगलिंग्स आते हैं, जब हमारा अडल्टहुड की तरफ, जब प्यूबर्टी की तरफ हिट हो रहा होता है, देयर इज एक्चुअली अ टर्म कॉल्ड गुड टच बैड टच। आप लोगों ने बहुत चाइल्ड रेप देखे होंगे, बहुत न्यूज़ सुनी है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखे हैं जो कि हुए हैं, बट क्या ये प्रिवेंटेबल है? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, एंड देयर इज अ रोल अबाउट इट। ये एक टॉपिक होता है गुड टच बैड टच। आई थिंक आप लोग कोई भी YouTube में अगर देख सकते हैं, कोई क्लासेस ले सकते हैं। ये गुड टच बैड टच हम लोग अपने बच्चों को तब पढ़ाते हैं जब उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। बच्चों को ये हमें समझाना पड़ता है कि एनी पर्सन रिगार्डलेस एक्सेप्ट देयर मदर, एक्सेप्ट देयर फादर, जो कि नहीं है, कहाँ अगर वो तुम्हें छूते हैं तो कब तुम्हें कांटेक्ट, तुम्हें मम्मी को तुरंत बताना चाहिए, कब इट्स ओके, when they should not be comfortable, whenever they give a random stranger, give them chocolate or anything like that to lure them anyway, ठीक है, they should directly inform the parents or whoever is the trustworthy. Never trust anybody. आप स्पेशली देखोगे जितने भी रेप, चाइल्ड रेप के केसेस होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, फीमेल और मेल अलाइक, ठीक है, इट इज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन इज द फर्स्ट रिलेटिव इटसेल्फ, ठीक है, एंड उसके बाद वो जाके वो स्ट्रेंजर्स एंड थर्ड पर्सन ऐसे आता है, जो हमारे मोस्ट कॉमन लिस्ट जो होती है। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू चेक आउट ऑल दीस पीपल, ओके, हाउ टू मेक श्योर आवर किड्स आर सेफ अराउंड द रिलेटिव एंड स्ट्रेंजर्स अलाइक। Again, you have to make sure, you have to mentally judge a person immediately. आपके पास आप कभी भी होम कीपर भी जो रहते हैं, जितने लोग भी आपके हाउस कीपिंग सर्विसेज में भी रहते हैं, you cannot trust them around it. Okay, have CCTV cameras in your child के कमरे में as much as possible. It is very much required because protection आप अपना उस एज में जितना दे सकते हैं, because teenagers तक के तो आपको आपके कंट्रोल के बाहर हो ही जाएंगे, ठीक है, आप अभी जितना कंट्रोल उनको अभी करवा सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो इस फेज में आप बहुत ज्यादा दे पाते हैं। डिस्कशन शुड नॉट बी वन वे और जेंडर बायस। बोथ द पेरेंट्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट एज पर कंफर्ट। ओके, ये काम मम्मी का है या ये काम पापा का है, या ये काम अगर लड़का है तो पापा समझाएगा, लड़की है तो मदर समझाएगी, इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहता, बिकॉज इट इज कंप्लीटली द, हो सकता है मदर वहां पे ना हो और उसका डैड हो उसके आसपास जहाँ पे वो कंफर्टेबली जा सकता है, लेकिन अगर उसने सिखाया ही नहीं है, दोनों ने अगर मिलकर नहीं सिखाया तो हो सकता है उसके पास ना जाए, समझ गए, तब वो डिले जब हो जाता है, डिले इन एक्शन वो जो हो जाता है, वो टाइम पीरियड जो मिस हो जाता है, इट कैन लीड टू अ वेरी डिजास्टर्स इवेंट। Psychologically, mentally, you have seen how depressed those child can grow up to. So it is very important that both the parents should teach, both the parents should be comfortable to teach. Okay. रही बात टीनेजर्स की, आज के डेट में आई थिंक इवन अगर आप लोग भी नेटफ्लिक्स ये सब देखते हैं, so you know how currently with all these online teams and everything now sex education कितना important and कितने अच्छे और कितने वायरल क्लासेस चल रहे हैं इसके ऊपर, the correct way of teaching, बहुत सही अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को खुद भी एक तरीके से again it can all be present in the Google YouTube, मैंने इसलिए इमेजेस नहीं डाले थे assuming कि यहाँ पे बच्चे होंगे, ठीक है, so that I did not know कि whether the comfortable वाला एरिया रहेगा कि नहीं, ठीक है, but you should understand how the teenagers bodies work, फीमेल्स मेल अलाइक, उन लोगों की बॉडी कैसे काम करती है, कैसे डेवलप होता है, ग्रोथ कैसे होती है, मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं तो कैसे होते हैं, प्यूबिक हेयर अगर बन रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि आप लोगों को ये चीजें पता नहीं है, बिकॉज उस वक्त द चाइल्ड इज सो कंफ्यूज कि उसको क्या हो रहा है, क्या डेवलप हो, कई बार अपने आप को एम्बैरेसमेंट की वजह से हाइड करेगा, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना काम करना बंद कर देगा, बिकॉज उसको लगेगा ये उसी के साथ हो रहा है। यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग देम उस वक्त की, जब ये सब 10 इयर्स 11 इयर्स में जब उनको इश्यूज होने वाले होते हैं, तभी उनको बताना पड़ेगा, regardless however embarrassing हो रहा है, at least if not the teachers should discuss along with the parents. Okay, so understanding their thought process and accepting them as they are, because these बच्चास they have no idea क्या हो रहा है, तो आपको उनको समझाना है, उनके मूड स्विंग्स होंगे तो उनको भी एक्सेप्ट करना है, तो दो चार झापड़ मार के नहीं सीख जाएंगे, ये बात तो सही है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में जैसे मैं आपको बोल रही हूँ,
कि it should not be never be about gender, specific. आपके आधे से ज्यादा, मैं अभी भी बता सकती हूँ, 80% मेल्स को अभी भी नहीं पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सेफ अनसेफ टाइमिंग्स क्या होती हैं. They are embarrassed to talk about. They will be embarrassed to talk about. They will not talk about, and they will always say कि mood swing वाला time हो गया. That is your phase of your day. I would not talk to you. मैं कभी बहुत irritating हूँ. But they will never. You have to understand. It is not just the menstrual cycle. It is the complete. At the time of menstruation, उनके सारे hormones down हो जाते हैं. सारे hormones, सारे enzymes down हो जाते हैं because it is the breakdown of that particular cycle. A person will feel very suicidal at that point. अगर आप उस वक्त उसको encourage नहीं करोगे, वो first 2-3 days अगर नहीं करोगे, they have a tendency of depression. Otherwise, अगर उसके parents, उसके mothers नहीं समझाए हो तो, you can never say it is हाँ just a phase, ऐसा कुछ नहीं है. Do have to discuss. Menstrual products जो खरीदना होता है, it should never be one person. वो रैपिंग वाला पेपर अब जमाना खत्म हो गया. अब आप ही देखते होंगे कोई अब अखबार में रैप करके नहीं पकड़ाता है बिकॉज़ ये चीजें बैंड हो गई हैं. ठीक है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि आज के टाइम पे सिर्फ पैड्स नहीं मिलते हैं. देयर आर मेनी 5 to 6 एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आजकल आने लग गई हैं जो आपके पैसा भी बचा सकती है, इजीली एक्सेप्टेबल भी है, सब कुछ है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, मेंस्ट्रुअल डोम है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो बहुत इजी होती है, डिस्पोजेबल होते हैं. कई बार वो आपको रीयूजेबल पैड्स भी अवेलेबल होते हैं. तो बहुत अच्छी चीज होती है कि आप दोनों को ये चीजें पता है. आप हो सकता है कि कभी मदर ना रही हो, आप अपने बेटी को कैसे समझाएंगे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में, तब कैसे हो सकता है, राइट? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, नो हाउ टू प्रिवेंट देम एंड व्हाट टू डू. बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब टीनेजर्स या एडोलेसेंट के टाइम जा रहा है, they will be, their hormones are increasing and raging at that particular time. Okay, they have absolutely no idea what they will. They can watch porn, they can do allegedly many physical and sexual assault. They can do it to others or to themselves. So you have to understand that sexually transmitted infections are a possibility. India, especially UP, especially वाराणसी, आज के डेट में जितने भी केसेस बीच में देखी हूँ, कहीं ना कहीं कभी ना कहीं, I'm not saying sexually transmitted infections सिर्फ सेक्स से होता है, but all these infections कहीं ना कहीं, even through your spouses, ये infection जब भी होते हैं, it can lead to irregular menstruation, it can lead to infertility, it can lead to many hormonal disturbances, it can lead to ectopic pregnancy. So it is very important कि ये infections के बारे में आपको बचपन से ही समझाया जाए. Use of condoms कितना important होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे, आपको नहीं पता है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया कहां जाकर के लॉन्च करके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं. ट्यूबरकुलोसिस, जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, इट इज अ वेल नोन फैक्ट. जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया, आपकी मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस 5% बच जाएगा. पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग. ट्यूबरकुलोसिस को लेकर मैं हमने तो खांसा ही नहीं, बट जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, बोन का ट्यूबरकुलोसिस, they only think that tuberculosis can only come from pulmonary environment area से. ascending ascending और descending के बारे में पता ही नहीं है कि बाकी हर जगह blood stream से हर जगह पकड़ में आ जाएगा. and it damages, it destroys the organ, it destroys my organ and the male genital organ ऐसे भयंकर तरीके से करता है कि the person is incapable. so you have to understand कि ये सारी चीजें स्क्रीनिंग अवेलेबल रहती है. Accordingly, sexual hygiene कैसे मेंटेन करते हैं, उसको प्रिवेंशन कैसे करते हैं, it is very important. ठीक है? Sexual hygiene again. The only thing that you have to understand is we are not saying कि हाँ we wash रगड़ के बस सफाई कर दो तो सब कुछ साफ हो जाएगा. We wash should not be applied inside the vagina. ये जो आप लोग जो पकड़ा देते हो कि हाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी वो फार्मेसी वाले ने दे दिया है, ले लिया है, तो लगा लो ठीक हो जाओ. नहीं, आपका अगर मुंह में अगर आप बार-बार टूथपेस्ट लगा के रखे रहोगे, क्या आपका मुंह खराब होगा क्या? आंख में अगर आपने या यहाँ पे आप बस इतना ही समझ लो कि जैसे आपने जीभ में मिर्ची लगा दी, ठीक है, लाल टपकेगी. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कोई भी ऐसे केमिकल इरिटेंट अननेसेसरली ऐसे एरिया में ना लगाएं जो कि आपको बाद में केमिकल इरिटेंट और केमिकल इश्यूज से फिर बाद में आपको अल्सर्स और बाद में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेट द बॉडी हील बाय इटसेल्फ.
उसको टाइम दीजिए हील होने का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल हाइजीन में जो सेक्सुअल वॉशिंग एरिया होता है, इट शुड बी ओनली डन विद ल्यूकवार्म वाटर और विद अ वेरी नॉन एलर्जेन सोप। इट इज नेवर डन विद अ शैम्पू और डिओड्रेंट, कभी नहीं लगाना चाहिए उस एरिया पे। These are highly horrible chemicals. It is very important. Discourage the hair removal ideas and plan। ये जो पार्लर में जो जाकर के जो आंटीज बताती हैं कि जाकर के हेयर वैक्सिंग करा लो या बिकिनी वैक्सिंग करा लो, you should discourage it. Nobody is asking, nobody is forcing you. This happened अगर आप again, if you go back to your this thing times ना, अगर 1936 के टाइम से भी अगर आप देखेंगे, जिलेट कंपनी ने जब शुरू किया था, जब मेन की शेविंग का प्रोडक्ट का अगर आपने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया था, तो उसने देखा था कि वो बस एक जेंडर को उठा रहा, तो उसने कहा क्या किया कि उसकी एडवर्टाइजिंग और उसमें वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हो गया था तो उनकी कंपनी खत्म हो गई। उन्होंने फिर हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स और थ्रू वैक्सिंग, थ्रू शेविंग का प्रोडक्ट्स में उन्होंने फीमेल जेंडर को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। इट वाज नेवर, विरिलिटी वाज बेसिकली फोकस्ड फ्रॉम जितना हेयर ग्रोथ ज्यादा है। दिस इज लाइक अ फन फैक्ट कि पहले के टाइम पे जितने फीमेल्स में जितना ज्यादा हेयरी फीमेल्स होती थी, दे वर थॉट टू बी मोर प्रोमिस्क्यूअस, कि वो ज्यादा बर्थ दे सकती हैं, सो दे शुड मैरी देम ऑफ। अभी कैसे जेंडर का जनरेशन वाइज कैसे चेंज होते होते अब ऐसा हो गया, अगर हेयर है या वैक्सीन नहीं की है, सो इट इज अ काइंड ऑफ नॉन अनसेक्सी और अनअपीलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। सो इट शुड बी डिस्करेज्ड, especially for the upcoming generation should not, the newer generation should not be focused कि हाँ बैठ कर मैं लुक्स अच्छे नहीं दिख रहे, मैं जा रही पार्लर में 10,000 का बैग बैठा करके आती हूँ। Nothing, it would not happen. मसाज करा दो, बॉडी मसाज करा दो, definitely it is a very healthy thing, but this should be discouraged. Bead लगाना, bead is again a chemical, should not be used, both for male and female alike. Comprehensive sexual education. अभी जैसे ये this is a western parameter कि 34% of the young people only are in the world can demonstrate accurate knowledge of HIV prevention and transmission. How come? बस 34% को पता है, यानी बस 1/3 लोगों को पता है कि HIV prevention कैसे करते हैं। This should be discouraged. This should be taught about it कि ऐसे tradition और modernization. Definitely अभी आप लोगों के भी अगर फैमिली मेंबर्स को भी सिखाने लगे कहते हैं हमारे जगह पे नहीं होता है, ऐसा हम नहीं करेंगे ये चीजें, ठीक है मत करो, बट धीरे धीरे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ इवेंचुअली लाना शुरू करो। इट इज हाई टाइम, इट इज वेरी मच अ हाई टाइम कि उस चीज को अब जैसे हम लोग के इशू में रहता है कि हम लोग किसी पेशेंट को अगर हार्मोनल पिल्स शुरू करा रहे हैं, वो नहीं लेंगे क्योंकि जुतरी का दैट फास्ट इज देयर, तो नहीं लेंगे, और वो नहीं लेंगे उस दिन का नहीं लेंगे, पूरा मेंसेस पूरे गड़बड़ हो जाता है, एंड देन दे विल कम एंड ब्लेम अस फॉर दिस। So it is very much necessary कि ये चीजें वो समझे कि क्या चीजें अर्जेंसी है, क्या चीजें नेसेसरी है to the health।